हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। तो हमारा प्रैक्टिकल 3D है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, बेसिक कंसेप्ट्स, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। परफॉर्म किए हुए कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, VS कोड एंड टर्बो सी। आगे आने वाले मेजॉरिटी ऑफ कोड्स हम लोग VS कोड में परफॉर्म करेंगे क्योंकि इजी टू यूज है और ज्यादा करके लोग वही यूज करते हैं। टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिनको बेसिक्स पहले से आते हैं वो फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। अपने प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, जैसे कि लूप्स क्या होते हैं। लूपिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर कोड को रिपीटेटिवली रन करना होता है या एग्जीक्यूट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई लाइन बार बार प्रिंट करनी है तो उसे मल्टीपल टाइम्स लिखने के अलावा हम लूप को यूज कर सकते हैं, जिससे कोड की रीयूजेबिलिटी भी बढ़ेगी और लेंथ ऑफ कोड भी रिड्यूस होगा। अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर होता है कि हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, उस नंबर को कम कर करके जब तक हम 1 तक ना पहुंच जाए, 1 तक ना पहुंच जाए। जैसे कि अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाले तो वो होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जो कि होगा 120। तो आगे हम देखते हैं कि फैक्टोरियल वर्क कैसे करता है। तो फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसे n और एक्सक्लेमेशन 1 के आगे जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उससे डिनोट किया जाता है। n कोई भी पॉजिटिव नंबर इंटीजर हो सकता है और किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए 1 से n तक या फिर 1 से जो नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है उस तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें करना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि 1 का फैक्टोरियल 1, क्योंकि 1 के पीछे कुछ नहीं होता। 2 का फैक्टोरियल 2 into 1 is equals to 2। 3 का फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 is equals to 6। 4 का फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 is equals to 20। एंड 5 का फैक्टोरियल होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is 120। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कोड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको VS कोड और टर्बो सी दोनों के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो पहले लेते हैं VS कोड का एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिया है इनपुट आउटपुट के लिए #include stdio.txt। देन हमारे मेन फंक्शन में इंट मेन में इंट नम एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल लिया है जिसमें हम यूजर का इनपुट स्टोर करेंगे। तो printf में प्रिंट क्या है, एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। एंड scanf फंक्शन के थ्रू हम यूजर का इनपुट नम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। %d क्योंकि हमने एक इंटीजर डेटा टाइप चूज किया है। देन int result इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे हमने सेकंड वेरिएबल रिजल्ट को या फिर आउटपुट को स्टोर करने के लिए लिया है। इक्वल टू 1 इसलिए क्योंकि इसके साथ हम आगे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। अगर इसे 0 लेंगे या फिर नल रखेंगे तो आगे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने में दिक्कत हो सकती है, या फिर 0 लेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो आगे हमने फॉर लूप लिया है। तो अब हम देखते हैं कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है। इंट i एक इनिशियलाइजर के लिए लिया है या फिर इनिशियलाइजेशन के लिए लिया है। i इक्वल टू 1 मतलब 1 से एक स्टार्ट करो। देन i लेस देन इक्वल टू नम। i की वैल्यू 1 पे स्टार्ट हो गया लूप, i की वैल्यू तब तक बढ़ती रहेगी जब तक उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम, नम है हमारा यूजर इनपुट, लेस देन इक्वल टू नम नहीं हो जाती और आगे इंक्रीमेंट होगा। i++ इंक्रीमेंट के लिए लिया है। देन उसमें जो कोड है वो परफॉर्म होगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू i। फिर से एक बार समझते हैं।
फॉर लूप में इंट आई इनिशियलाइजेशन के लिए लिया है, आई की वैल्यू है 1। तो अब पहले चेक होगा कि सपोज हमने नम लिया है 4, तो पहले चेक होगा कि आई 1 लेस देन इक्वल टू नम है, ओके। तो आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई। अभी रिजल्ट हमारा 1, आई की वैल्यू भी 1, 1 इंटू 1 हो गया 1, रिजल्ट की वैल्यू अभी भी 1 है। लेटेस्ट वैल्यू अपडेटेड वैल्यू हो गई 1। फिर से लूप घूमेगा, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ओके। तो इंट हो गया, अभी इंट आई हो गया 2, आई अभी भी लेस देन इक्वल टू नम है जो कि हमारा 4 है। फिर से एग्जीक्यूट होगा, अभी आई की वैल्यू 2 है और रिजल्ट की वैल्यू 1 है। तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 इंटू 1 हो गया 2, ओके। रिजल्ट की वैल्यू हो गई 2। फिर से लूप घूमेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू हो गई अभी 3। फिर भी आई हमारा अभी तक लेस देन इक्वल टू नम है जो कि है 4, ओके। फिर से एग्जीक्यूट होगा, 3 इंटू 2, रिजल्ट की वैल्यू हो गई थी 2, अभी 3, आई की वैल्यू हो गई 3। तो 3 इंटू 2 क्या हो गया, 3 इंटू 2 6, यस। रिजल्ट की वैल्यू हो गई 6। फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू इस बार हो गई 4 इंक्रीमेंट होके, ओके। तो इंट आई हो गया 4, अभी लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फिर से गया, रिजल्ट की वैल्यू लास्ट टाइम हो गई थी, अपडेटेड वैल्यू है 6, आई की वैल्यू है 4, 6 इंटू 4 हो गया 24, रिजल्ट में हो गया 24। अब यहाँ पे लूप ब्रेक होगा क्योंकि आई की वैल्यू नम की वैल्यू से ज्यादा हो गई, क्योंकि आई की वैल्यू अगर इंक्रीमेंट हो गई तो हो जाएगी 5, और 5 यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम नहीं होगी, इसलिए आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने नम लिया था 4, ओके, और रिजल्ट में हमारी अपडेटेड वैल्यू है 24। तो हमारा 4 का जो फैक्टोरियल है वो हो गया 24। आप ट्राई करके देख सकते हैं मैथमेटिकली, 4 का फैक्टोरियल 24 ही आता है। 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 इज 24। देन हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे द फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी, मतलब नम 4 इज 24, रिटर्न 0, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है, सिर्फ प्रिंट की है। टर्बो सी के एग्जांपल में मैं फिर से एक बार पूरा कोड एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। हैश इंक्लूड stdio.h iostream.h एंड हैश इंक्लूड conio.h एक टर्बो सी के हेडर फाइल से इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। वॉइड मेन, अब हमने VS कोड में इंट मेन लिया, यहाँ पे हम वॉइड मेन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती, कोड ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस आउटपुट को क्लीन करने के लिए या फिर प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे इंट नम एक वेरिएबल लिया है इंटीजर डेटा टाइप का, जिसमें हम यूजर का इनपुट स्टोर करेंगे या फिर जिस वैल्यू का हमें फैक्टोरियल निकालना है वो वैल्यू स्टोर करेंगे। printf enter a number to find its factorial and scanf %d %num, हम num में यूजर का इनपुट स्टोर कर चुके हैं, ओके। तो इंट रिजल्ट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 क्यों लिया, क्योंकि हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 0 नहीं रख सकते, इसलिए 1 लिया है। क्योंकि 1 को किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम मोस्टली मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए 1 लिया है, क्योंकि माइनस और प्लस करेंगे तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसलिए रिजल्ट इक्वल टू 1 लिया है। अभी फॉर लूप को फिर से समझते हैं, फॉर लूप रन कैसे होगा। तो फॉर लूप को कुछ कंडीशंस देने पड़ते हैं। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, फॉर लूप चालू कब होगा। देन होती है कंडीशन, फॉर लूप किस कंडीशन में रन होगा या फिर किस कंडीशन के ब्रेक के बाद रन होना बंद करेगा। और सेकंड होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फॉर लूप को आगे बढ़ाना कैसे है, ओके, कितने स्टेप्स में आगे बढ़ाना है या फिर कितने इटरेशंस में आगे बढ़ाना है। हम इटरेशंस के लिए इंक्रीमेंट्स यूज करते हैं। तो इंट i इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। i की वैल्यू 1 है
और 1 पे फॉर लूप स्टार्ट हो गया। तो i की वैल्यू 1 है। सपोज हम num को लेते हैं, इस बार लेते हैं 3, ठीक है। तो i 1 है, लेस देन इक्वल टू num है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, आगे जाएंगे। रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू 1। रिजल्ट क्या है हमारा 1, i की वैल्यू भी 1, 1 इंटू 1 हो गया 1, रिजल्ट की वैल्यू अभी भी 1 है। i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट लगा। i की वैल्यू हो गई अभी 2, कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि num हमारा 3 है, ठीक है। देन रिजल्ट हो गया 2 इंटू 1, सॉरी हाँ 2 इंटू 1, क्योंकि i की वैल्यू अभी 2 है लेकिन रिजल्ट की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, रिजल्ट हो गया 2। ओके, रिजल्ट की अपडेटेड वैल्यू 2 है। i फिर से गया, लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू अभी 3 हो गई है क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है। 3 अभी लेस देन का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही लेकिन इक्वल टू अभी भी है। ओके, 3 इक्वल टू 3 मतलब num हमारा 3 है और i की वैल्यू भी 3 है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लूप फिर से घूमेगा या फिर एग्जीक्यूट होगा। तो रिजल्ट की वैल्यू हमारी प्रीवियस थी 2 और i की वैल्यू है 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अब फिर से जब इंक्रीमेंट होगा तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करती। i की वैल्यू हो गई 4 लेकिन कंडीशन है कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू num होनी चाहिए, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो लूप ब्रेक हो जाएगा एंड रिजल्ट की अपडेटेड वैल्यू होगी 6। ओके, जो कि हमारा 3 का फैक्टोरियल भी है। 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू 1 इज 6, 3 का फैक्टोरियल 6 आता है, एकदम इजी कैलकुलेशन है। तो हम आउटपुट का यहाँ पे प्रिंट करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 3 इज रिजल्ट, और गेट ch हमारी आउटपुट विंडो को होल्ड करके रखेंगे। अब हम देखते हैं कि VS कोड पे इसे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं कि हम एग्जाम्पल को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो पहले लेंगे हमारी हेडर फाइल #include stdio.h, देन हमारा मेन फंक्शन इंट मेन। इसके बाद हम एक इंट num करके वेरिएबल लेंगे यूजर इनपुट के लिए, प्रिंट f एंटर अ नंबर सेमीकोलन, देन scanf, इसमें हम %d लेंगे और %num वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा रिजल्ट, जिसकी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 1, क्योंकि हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और वैल्यू इसमें स्टोर करनी है। अब हम फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे और int i इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइजेशन, वैल्यू 1 से चालू होगा, i शुड बी लेस देन इक्वल टू num कंडीशन, देन हमें हर एक इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन देना है, कंडीशन के बाद सेमीकोलन देना है, देन इंक्रीमेंट i प्लस प्लस, इसमें आएगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू i हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो अपडेटेड वैल्यू है वो रिजल्ट में स्टोर हो सके। ओके, देन प्रिंट f आउटपुट स्टोर करने के लिए, शो करने के लिए, फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, जो कि हमारा है num एंड रिजल्ट। ओके, एंड लास्ट में रिटर्न 0। तो देखते हैं हमारा आउटपुट आता है या नहीं। फोर का देखते हैं,
फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। ओके, इसमें हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इफ कंडीशन लेते हैं कि num is less than 0, less than equal to 0, then print करो you entered 0, और else में हम हमारा ये फॉर लूप का कोड डाल देंगे। कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, सॉरी, सेमीकोलन हमेशा गड़बड़ करता है। रन करके देखते हैं अगेन। -2 you entered 0, factorial of -2 is 1। ये गलत हो गया कुछ। you entered invalid लेते हैं, invalid input। और रिजल्ट को भी हमें इसमें लेना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं। -1 you entered invalid input। तो हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ चुका है। हमारा लास्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इसमें हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं एंड उनके कोड्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैलेंज है आपके लिए, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर विच इज इनपुट टेकन फ्रॉम यूजर। एंड सेकेंड चैलेंज है आपके लिए, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स which are smaller than the given number. Okay, that's it for today guys. This is Siddesh signing off. Take care.